बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको जी आज का गरम गरम मौसम दिखाती हूँ। तो आज बड़ी कड़क वाली जी धूप निकली है और आज मुझे लगता है गरम गरम वाला दिन होगा। सुबह के कोई 10 बज गए हैं, अपना ब्लॉग शुरू किया है। और हमारे यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अचानक से चेंज होता है। तो सुबह से अभी तक तो बड़ी ज़बरदस्त गरम गरम धूप पड़ी है और ये आप देख सकते हैं इस तरह मौसम गर्म होता है तो ये मैं अंदर से ये मटके कहते हैं, शायद इसको हम अपने ज़ुबान में डूंगे कहते हैं, लस्सी बनाने वाला। ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है और गर्मियों में अमूमन मैं इनमें पानी भर के छोड़ती हूँ ताकि बच्चे स्कूल से बच्चों को काफ़ी गर्मी लगती है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो ये पानी थोड़ा नरम हो जाता है दूध पे रखने की वजह से। तो यहाँ पे ख़ासकर आरिस यहाँ पे बैठ के नहाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नीचे अपने काम काज की तरफ निकल रही थी तो ये इन मटकों में पहले मैं पानी भरती हूँ फिर अपने काम काज में करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं पूरा आसमान आपको साफ़ ही नज़र आएगा। मुश्किल से ये छोटे छोटे डॉट बादल के हैं और ये देखें कड़क वाली धूप निकली है और अल्हम्दुलिल्लाह राका पोशी चमक रही है। नीचे बाग में मुझे बहुत ही लाजमी काम है, वो करने जाना है, लेकिन पहले इन मटकों में पानी में भरती हूँ फिर अपने काम की तरफ चलती हूँ। और साथ साथ आपको हमारी क्यारी दिखाती हूँ। ये मैंने बनाई थी, आपको भी याद होगा, ये मैंने बनाई है फूलों की। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी क्यारी तैयार हुई है। और यहाँ पे पुदीना भी निकल आए हैं, छोटा सा पुदीना मैंने यहाँ पे लगाया था लेकिन ये आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे काफ़ी फैल गई है। और इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद हमारे फ्लावर्स पे हमारे फूलों के पौधों पे फूल निकल आएंगे। तो इस तरह आगे भी बहुत सारे फूल निकल आए हैं। क्यारियों में आज मुझे बहुत सारा काम है, ख़ास काम है जो आज करना मेरे लिए लाजमी है। तो काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि ये मैं काम करूं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसलिए सुबह के अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैंने सारे जल्दी जल्दी निपटाए ताकि ये मैं काम करूं। तो हमारी क्यारियों में जो हमारे टमाटर के पौधे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और साथ में मैंने जंगजे नहीं लगाए हैं। तो आगे मैंने व्लॉग में आपको बताया था, दिखाया भी था कि हम जंगजे किस चीज़ को कहते हैं। जी हाँ, ऐसी लकड़ियों को कहते हैं, ये लकड़ियाँ।
जो मैं लोबिया के पौधे के साथ भी लगाती हूँ, और जो हमारे टमाटर के पौधे हैं उन पे भी मैं लगाती हूँ, ताकि टमाटर का पौधा इन लकड़ियों के ऊपर चढ़ता जाए और वहाँ पे हमारा जी सब्जियाँ लगे। तो ये हम हर साल करते हैं। कुछ तो मैंने बनाए हैं और कुछ मुझे बनाने हैं, तो लग जाती हूँ अपने काम पे। लेकिन उससे पहले ये आप देखें, गाय और गाय के बच्चे को मैंने आज सोचा है कि यहाँ पे मैं काम करूँगी और थोड़ी देर यहाँ पे मैं खुला छोड़ूँगी, तो अपने लिए चारा खाएंगे। सुबह ऊपर ऐसे घास काट के मैंने दिया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ जब तक मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तब तक इनको थोड़ी देर में खुला छोड़ती हूँ। ये वो ये वो। बाग में आके धूप पे बैठने का भी एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं नीचे दरिया हुंजा से, तो फिर मज़ा आ रहा है। तो जंगजे जो बनाने थे मैंने टमाटर की क्यारी के लिए सारे मैंने बनाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाने थे क्योंकि पहले से ही मैंने थोड़े बहुत बनाए थे। तो वो बनाने के बाद यहाँ पे चट्टान पे मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, मौसम थोड़ा इंजॉय कर रही हूँ। गाय और गाय का बच्चा पेट भर के घास खाते हैं, तो फिर इनको ले जाके अंदर मैं मवेशी खाने में बंद करूँगी। फिर आपको आगे दिखाऊँगी जी हमारे टमाटर के पौधे कितने बड़े हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर के पौधे पे मैंने लास्ट टाइम व्लॉग में भी दिखाया था, फ्लावर्स निकलने लगे हैं।
और ये मैं मज़े से खा रही हूँ जुरोटी। अभी ये जुरोटी नहीं बनी है, यानी कि कच्ची खुबानी। तो ये अब खुबानी बनने लगी है। बहुत ज़्यादा ये खट्टी थी, अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट आने लगा है। अब धीरे 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 ये चीज़ तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद हमारी जो कच्ची खुबानी है पक के होगी तैयार। अभी भी मज़े की हो गई है। खट्टी मीठी मिक्स वाली हो गई है। और अंदर गिरी ये चेक करें। जब ये बनने लगी थी तो मैंने गिरी दिखाया था। गिरी का जो बाहर वाला कवर है वो वाइट वाइट नज़र आ रहा था। अब ये देखिए इसकी शक्ल अब चेंज होने लगी है। अंदर गिरी पकने लगी है, ब्राउन ब्राउन होने लगी है। और अभी गिरी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये चेक करें, एक खुबानी के अंदर 2 गिरी। ये चेक करें। अब ये धीरे धीरे ये भी पकने लगेगी। इसका कलर भी अब वाइट ख़त्म होगा और ये गिरी भी ब्राउन ब्राउन होगी। तो अमूमन कमेंट्स आते हैं कि गिरी और बादाम में क्या फ़र्क है। तो फिर वही बात आती है कि गिरी होती है और बादाम बादाम होते हैं, और दोनों में टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। दोनों मज़े के होते हैं। गिरी होती है और बादाम बादाम होते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के भी। दरिया का पानी काफ़ी अब बढ़ चुका है क्योंकि गर्मियाँ पीक पे जा रही हैं। और हमारे बाग के बिल्कुल सामने बिल्कुल सामने वाला जो गांव है, वहाँ से इसको क्या कहेंगे, आबशार कहेंगे, दरिया आबशार कहेंगे। ऊपर राका पोशी से डायरेक्ट ये पानी आता है और नीचे दरियाए हुंजा में मिक्स होता है। ये खूबसूरत मंज़र भी मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म धूप पड़ी है
नीचे बाग में ज़्यादा गर्मी फील मुझे नहीं हो रही थी क्योंकि बड़ी ठंडी हवाएं नीचे से आ रही थी दरियाए हुंजा से। तो यहाँ पे आके वो फीलिंग आ रही है कि ज़बरदस्त कड़क वाली आज गर्मी है। तो ये मैं आई हूँ हमारे जी टमाटर के क्यारियों में और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके सब के ऊपर फ्लावर्स निकलने लगे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और ये चेक करें कितने बड़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जी टमाटर के पौधे, और हेल्दी क्योंकि जो टमाटर की क्यारी है इसमें मैंने बहुत सारा खाद डाला था। अपनी एक्सपीरियंस ये है कि टमाटर के पौधों को मैं ज़्यादा खाद देती हूँ तो बड़े हेल्दी इनके पौधे निकलते हैं और हेल्दी टमाटर भी तैयार होते हैं, जो मैं आपको आगे व्लॉग में, आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। और पौधों से ही अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि टमाटर इस साल हमारे अच्छे होंगे। पिछले साल थोड़े कम मैंने खाद डाला था और पानी की भी कमी हुई थी, तो इसलिए हमारे टमाटर इतने अच्छे नहीं हुए थे। इंशाल्लाह इस बार अच्छी होगी क्योंकि हमारी तरफ इस साल बार बारिशें हो रही हैं, तो इसलिए हमारी जितनी भी फसलें हैं वो आप देख सकते हैं हरी भरी। हमारा बाग भी हरा भरा, हमारी क्यारियाँ भी अच्छी इस बार हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक एक करके जो जंजे मैंने बनाए हैं वो मैं लगाना शुरू करूँगी। और मज़ीद हमारे खीरे के पौधे भी बड़े हुए हैं और हमारे कद्दू के पौधे भी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़रूरी था ये मेरा काम। ये देखें जितने जंजे मैंने बनाए थे वो मैंने सारे लगाए, और मुझे वो था कम ना पड़ जाए क्योंकि मुझे दोबारा बनाना होता, लेकिन कम नहीं पड़ गए। परफेक्ट जी सब के लिए जंजे तैयार हो गए। लाजमी क्यों था ये जंजे बनाना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं पौधा दिखाती हूँ। ये टमाटर का पौधा नीचे मुड़ गया है, ये देखें ज़्यादा इसकी ग्रोथ हुई है और ये नीचे मुड़ गया है। अगर मैं जंजे नहीं लगाती तो ये नीचे मट्टी के साथ लगता और इनके जो ये देखें फ्लावर्स इन पे लग गए हैं, इन पे जो टमाटर लगने हैं वो नीचे ज़मीन पे पड़ जाएंगे तो फिर ख़राब होंगे। तो इसलिए ये मैंने जंजे बनाया और इसके इर्द गिर्द ऐसे में लगाऊंगी, और तो ये अब धीरे धीरे यहाँ ऊपर तक आएगा। और साथ साथ ये देखें जी हमारे खीरे के पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। वहाँ आगे से पनीरी ला के मैंने यहाँ पे लगाई थी और ये अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। इनके लिए भी मैंने ये यहाँ पे डंडा जंगजे लगाया है क्योंकि कुछ दिन के बाद ये देखें इसके यहाँ से सिरे निकलना शुरू होंगे और ये भी यहाँ ऊपर तक बड़े होंगे। और इसी तरह ये आगे हमारी जी गाजर की क्यारी भी ज़बरदस्त हो गई है तैयार। तो मैं बार चेक भी कर रही हूँ, लेकिन अभी काफ़ी छोटी हैं हमारे गाजर। ये देखें, ये मैं अभी एक निकाल के दिखाती हूँ। कल भी इस तरह मैं एक गाजर निकाल के देख रही थी, तो ये देखें, ये मैंने चेक भी किया, बड़े मीठे ये जी गाजर हैं और मुझे लगता है मज़ीद ये बड़े होंगे क्योंकि इस बार मैंने ऐसी जगह में गाजर की क्यारी बनाई है जहाँ मिट्टी नरम है।
मिट्टी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में पत्थर ज़्यादा होते हैं, मिट्टी कम होती है, तो इसलिए हमारी फसलें, ख़ासकर ऐसी फसलें जो जिनके लिए ज़्यादा नरम वाली जगह चाहिए होती है, ये इनके लिए निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैंने पहले ये सोचा भी नहीं कि मुझे गोड़ी बना के ये लगाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने क्यारी बनाई, आप सबको मैंने दिखाया, तो बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे कमेंट किया था कि अर्जुमंद आप इस तरह क्यारी ना बनाएं, आप गोड़ी बना के इसमें ये लगाएं। तो तब मैंने इतना सोचा नहीं, बस ऐसे ही मैंने क्यारी बनाई। इंशाल्लाह अगले साल मैं गोड़ी बनाऊंगी और उसके ऊपर ये गाजर लगाऊंगी। और चुकंदर भी मैंने आपको लास्ट टाइम व्लॉग में दिखाया था, तब भी मुझे कमेंट्स आए थे कि अर्जुमंद चुकंदर इस तरह क्यारी में आप ना लगाएं, गोड़ी बना के उसमें लगाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में कोशिश करूँगी कि मैं गोड़ी बना के गाजर और चुकंदर या शलजम इस तरह मैं गोड़ी बना के लगाऊंगी। दिल खुश हो गया, ये काम मेरा पेंडिंग में जा रहा था, ये मेरा हो गया। और इस साइड में यहाँ पे मैंने कद्दू लगाए हैं, कद्दू के बीज मैंने लगाए थे, तो पौधे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद बड़े होंगे तो ये सारे खीरे के पौधे कद्दू के पौधे लाके मैं इस चट्टान पे डालूँगी, तो यहाँ पे हमारे कद्दू लग जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आपको एक ख़ास क्यारी में दिखाती हूँ आगे। तो मैं दिखा रही हूँ मेरी यहाँ की क्यारियाँ। कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में आपको दिखाया था, मैंने भिंडी के बीज डाले थे और मैं थोड़ी परेशान भी थी। आगे व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि शिमला मिर्च के मैंने बीज डाले थे और मुश्किल से 2 शिमला मिर्च के पौधे निकले थे। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा क्यारी ये बनाई भिंडी की, और भिंडी का भी मैं बार बार देख रही थी, भिंडी मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भिंडी निकल चुकी है। देख के दिल खुश हो गया है। अभी कुछ निकल रही है, कुछ निकल चुकी है, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, बीज तो मैंने बहुत सारे डाले थे, लेकिन अभी ये आप देख सकते हैं शायद निकल आए। कुछ जगह ये मुझे खाली खाली नज़र आ रहे हैं, कुछ जगहों पे इस तरह निकल चुकी है। और यहाँ पे तो ये देखें, इसके सबसे आगे इसका बीज भी है भिंडी का, और इसी तरह यहाँ आगे भी आपको 1-2 नज़र आएंगे भिंडी। और इंशाल्लाह जो जगह खाली है यहाँ पे भी निकल आएंगे। और ये पौधा तो काफ़ी बड़ा भी हो गया है। और भिंडी के क्यारी के साथ यहाँ पे मैंने बनाई है मिर्चों की क्यारी। पिछले साल भी ज़बरदस्त हमारी क्यारी तैयार हो गई थी, और अभी भी ये चेक करें, पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। और इनके ऊपर जी कुछ दिन के बाद इनके फ्लावर्स भी निकल आएंगे, इनके ऊपर जी सब्ज़ी निकल आएगी। ये देखिए, ये छोटे छोटे बॉल चेक करें, काफ़ी हेल्दी हमारे जी मिर्चें तैयार हो रही हैं। और साथ में हमारे जी श्वन चल रही है। देखिए, बार बार काट के मैं खाना बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ, और फिर से नीचे से निकलती जा रही है। और ये थे जी हमारी मिर्चों की क्यारी, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। और ख़ास ये आपको कुछ दिखाती हूँ, कल आहिल के पापा लेके आए हैं स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पौधे, तो ये मैं इस गोड़ी पे लगाती हूँ। और बड़ा शौक़ था मुझे भी स्ट्रॉबेरी लगाने का, और बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि अर्जुमंद आप स्ट्रॉबेरी क्यों नहीं लगाती हैं। तो अमूमन मैं भूल जाती थी आगे बीज लाना, तो ये अच्छा हुआ कि आहिल के पापा पौधे ही लेके आए हैं। और मैंने सुना है कि ये खुल क्यों नहीं रहा है, मैंने सुना है कि स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं वो खुद फैल जाते हैं, जैसे पुदीना हम एक जगह पे लगाते हैं फैल जाती है इस तरह। तो ये तो खैर मुझे नहीं पता, जस्ट मैंने सुना है। तो अगर ऐसा होता है तो ये देखिए बहुत सारे ये पौधे लेके आए हैं आहिल के पापा, तो अगर इस तरह ये फैल जाते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी।
अपनी तरफ से ये छोटी सी मैंने कोशिश की, ये जितने भी पौधे आहिल के पापा लेके आए थे स्ट्रॉबेरी के, ये मैंने लगाए। बस अल्लाह से दुआ है कि ये निकल जाए। तो ये जब निकलेंगे, ज़्यादा होंगे, तो फिर मैं इनको थोड़ा शिफ्ट भी करूँगी। और मुझे बड़ा शौक़ है कि रेड रेड जी स्ट्रॉबेरी हमारी क्यारियों में हो। बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, तो इसलिए बस मैं जल्दी अंदर आई। और आरिस भी स्कूल से पहुंच गया है। प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, बहुत सारा पानी पिया। और ये आहिल के पापा कल मेलन लेके आए थे। मेलन को हम अपने ज़ुबान में गोन कहते हैं। तो बड़ा मीठा 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 सा था। थोड़ा बहुत रात को हमने खाया था, बाकी ये बच गया था। तो अभी मैं और आरिस खाएंगे। आरिस को भी गर्मी लगी है। ये बारिश अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैंने ना आज ना सारा क्लास वर्क करना आ गया हूँ। शाला किया है? हाँ। मिस्टर होमवर्क चेक किया आपका? सारे चेक किया। एक टीचर ने ना कल चेक करूँगी थी टीचर। ऐसा कहा है? हाँ, मिस टीना ने। अच्छा, ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा मज़े का है। आरिस भी मज़े से खा रहा है और मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो हमारी तरफ तरबूज मेलन नहीं होते हैं। तरबूज होते हैं ये थोड़े छोटे छोटे से, लेकिन टेस्ट वो वाला नहीं होता है जो शायद ये सिंध पंजाब से आते हैं। ये भी मुझे नहीं पता। तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है मेलन और ये जो तरबूज है वो कहाँ से ये आते हैं। आरिस को बताए। हाँ, आरिस कह रहा है कि इनके जो सीड्स हैं ये हम लगाते हैं नीचे क्यारियों में, तो फिर निकल आते हैं। होते हैं मेलन का नहीं पता। वाटरमेलन मैंने लगाए थे पिछले साल, शायद 1-2 साल पहले लगाए था। ये थोड़े छोटे छोटे वाले थे और अंदर टेस्ट नहीं था। ये सिंध पंजाब से जो आते हैं इनका बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। ट्री में आते हैं। ट्री नहीं होते, इसका प्लांट होता है। आरिस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बड़ा मीठा मीठा सा था। तो आरिस तो अभी खा रहा है मज़े से। और मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद आहिल के पापा पहुँच जाएंगे। और थोड़ी देर यहाँ पे मेरा रेस्ट भी हो गया। और आज मैं सोच रही हूँ दाल आहिल के पापा लेके आए हैं, दाल का सालन बनाती हूँ, काली दाल। और बाहर की आलू से फ्रेश सलाद भी तोड़ के लेके आती हूँ। और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसने एक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to subscribe, Mama channel, okay? Don't forget to like and share. Don't forget to comment video, okay? Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।